व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है या फिर डी करेक्ट नहीं है। 51 रिस्पॉन्स करिए। ही नोज हाउ टू स्विम, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है या ऑप्शन बी टेल मी वेयर यू आर लिविंग, क्या ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है या ऑप्शन सी आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो, क्या ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है या ऑप्शन डी आई अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन, क्या ये ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉट करेक्ट। कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग है। आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो 51 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है या फिर डी करेक्ट नहीं है। 52 लेट मी नो इफ यू लव मी, क्या ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है या ऑप्शन बी व्हेन द क्लास इज ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है या ऑप्शन सी डू यू कंसीडर मी एन ऑनेस्ट मैन, या ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है या ऑप्शन डी द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। 52 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट नहीं है। डी इज द राइट आंसर। द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे, क्या ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है या ऑप्शन बी लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है या ऑप्शन सी शी फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे, क्या ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है या ऑप्शन डी किड्स डिस्क्राइब्ड ऑटम एज आ सीजन ऑफ मिस्ट, क्या ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। 53 को रिस्पॉन्स करिए। कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं या फिर डी करेक्ट नहीं है। 53 क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट नहीं है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। सी फील्स कंपैरेटिवली बेटर, यहाँ पर कंपैरेटिवली बेटर नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एरर को फाइंड आउट करना है। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आई हु इज योर बॉस ऑर्डर यू टू गेट आउट, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। 54 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है। बी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, यहाँ पर जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू आई के अनुसार, तो यहाँ पर इज नहीं, इज के स्थान पर क्या हो जाएगा एम। ओके, बी इज द राइट आंसर। 54 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ईच बुक एंड ईच मैगजीन वाज इन देयर प्लेस।
नो एरर। 55 को रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। 55 ईच बुक एंड ईच मैगजीन वाज इन देयर प्लेस। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। क्या एरर है? यहां पर देयर के स्थान पर इट्स यूज किया जाएगा। ओके, देयर नहीं आएगा। देयर जो आता है प्लूरल के लिए आता है, इट्स आता है सिंगुलर के लिए। सेंटेंस में इच लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है। इसका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है, तो यहाँ पर देयर के स्थान पर इट्स हो जाएगा। ओके, पार्ट सी मिरर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज करना है। माई सिस्टर विनी वांट्स अ बाई, माई सिस्टर विनी वांट्स अ बुक टू बी बॉट। ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, नन ऑफ दीज। माई सिस्टर विनी वांट्स अ बुक टू बी बॉट, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। 56 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। माई सिस्टर विनी वांट्स टू बाई अ बुक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, 56 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, चेंज द वॉइस। पीपल से रोहन इज कनिंग। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपल से रोहन इज कनिंग, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। 57 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 57, पीपल से रोहन इज कनिंग। 57 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रोहन इज सेड टू बी कनिंग। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हुज स्पीच इज दिस। ये स्पीच किसका है? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स। इस स्पीच को कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है, बेंक्यो बोलता है, मैकडफ बोलता है, डंकन बोलता है। 58, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे तो ये जो स्पीच है मैकबेथ के द्वारा बोला गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फेर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। टेम्पेस्ट में मिरांडा और फेर्डिनेंड फाइनल सीन में क्या कर रहे होते हैं? प्लेइंग द कार्ड्स, कैरिंग, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टैग। 59 को रिस्पॉन्स करिए। इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फेर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। 59, टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर जी का लास्ट वर्क कंसीडर किया जाता है, इसको मास कंसीडर किया जाता है,
ओके, सबसे लास्ट वर्क है ये, इसे स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे तो टेम्पेस्ट में फाइनल सीन में मिरांडा और फ्रेडिनेंड प्लेइंग चेस खेल रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन्स। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से लाइन ली गई है? व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? किस प्ले की लाइन है? मैकबेथ की है, वथेलो की, किंग लियर की है, हैमलेट की है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे तो ध्यान रखना, ये फेमस जो लाइन है हैमलेट प्ले की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इस लाइन को हैमलेट ही बोलता है। ओके, हैमलेट ही बोलता है, ध्यान रखना। एक्ट 2 ध्यान रखना है, एक्ट 2 सीन 2 में बोलता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम। ये किसका स्टेटमेंट है? जी विल्सन नाइट, एलसी नाइट्स, डॉबर विल्सन, एडवर्ड डाउडेन। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्टेटमेंट है जी विल्सन नाइट का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट वाज पुअर यूरिक इन हेमलेट। हेमलेट में पुअर यूरिक कौन था? जेस्टर, एक्टर, सोल्जर, ग्रेव डिगर। 62 को रिस्पॉन्स करिए, इजी क्वेश्चन है। 62, व्हाट वाज पुअर यूरिक इन हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जेस्टर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूरिक जो था हेमलेट में जेस्टर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, टू व्हिच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रिफर। विलियम शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट प्ले में किस फेस्टिवल की चर्चा की गई है? इपिफेनी, विट्सन, लेंट, ईस्टर। 63 को रिस्पॉन्स करिए। ट्वेल्थ नाइट प्ले का सब टाइटल है व्हाट यू विल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट में जिस फेस्टिवल की चर्चा की गई है वो फेस्टिवल है इपिफेनी, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एपिफेनी मीन्स क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। एपिफेनी फेस्टिवल की ट्वेल्थ नाइट में चर्चा की गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। शेक्सपियर का जो प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट, ये किसका गुड एग्जाम्पल है? कॉमेडी ऑफ आइडियाज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, प्रॉब्लम प्ले, रोमांटिक कॉमेडी। 64 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे तो लव्स लेबर लॉस्ट जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड कंटेन्स स्टेंजाज। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो वर्ड है इमोर्टैलिटी वर्ड, ये इर्रेगुलर वर्ड है। इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं? 7, 12, 13, 11। रिस्पॉन्स करिए। ये 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में अपीयर होता है। इमोर्टैलिटी वर्ड इर्रेगुलर वर्ड है। टोटल्स में कितने स्टेंजा है? 7, 12, 13, 11। 65 की बात करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टोटल इसमें 11 स्टेंजा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है कब आता है? 1807 में आता है। 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी का एक पोएम का कलेक्शन आता है, जिसमें बहुत सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की पब्लिश होती हैं। ओके, उसी में से इमोर्टैलिटी ओड है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलाड्स इन कोलाबोरेशन विथ। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिरिकल बैलाड्स को किसके साथ मिलकर के पब्लिश किया? लॉर्ड बायरन, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स। 66 को रिस्पॉन्स करिए। वो कौन सा पोएट है जिसके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ जी मिलकर के लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश किया? लिरिकल बैलाड्स 1798 में पब्लिश होता है। यह फर्स्ट एडिशन है। सेकेंड एडिशन, जो कि प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स के नाम से जाना जाता है, 1800 में आता है। ओके, थर्ड एडिशन, ध्यान रखना, थर्ड एडिशन 1802 में आता है। फोर्थ एडिशन 1805 में आता है। ध्यान रखना, लिरिकल बैलाड्स के टोटल 4 एडिशन आते हैं। फर्स्ट एडिशन 1798, सेकेंड या प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800, 1802 थर्ड एडिशन, ओके, 1805 फोर्थ एडिशन। टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं। ध्यान रखिएगा, 23 पोएम्स हैं। 4 पोएम्स जो हैं एस.टी. कॉलरिज की हैं। ओके, एस.टी. कॉलरिज। 19 पोएम जो हैं वर्ड्सवर्थ जी की हैं। ओके, राइट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज, ऑप्शन बी। एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर के वर्ड्सवर्थ जी लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाई। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किसकी पोएम है? पी.बी. शेली की है, एस.टी. कॉलरिज की है, विलियम ब्लेक की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। 67 को रिस्पॉन्स करिए। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका ओरिजिनल टाइटल है द लीच गैदरर। इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? द लीच गैदरर। ये जो पोएम है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में अपीयर होती है 1807 में। ओके, 1807 में अपीयर होती है। किसकी पोएम है? नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सब टाइटल है या इसका ओरिजिनली टाइटल द लीच गैदरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये किसका स्टेटमेंट है कि इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी? मैथ्यू आर्नोल्ड, एरिस्टोटल, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। 68 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68, हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे।
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ जी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स करिए। कौन सा वर्क है जो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म के लिए जाना जाता है? बायोग्राफिया, डिफेंस ऑफ पोइट्री, लिरिकल बैलाड्स, द स्पिरिट ऑफ द एज। 69 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे तो लिरिकल बैलाड्स जो है मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, यह रोमांटिसिज्म के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब आते हैं लिरिकल बैलाड्स? कब आता है? 1798 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज। जॉन गाल्सवर्दी जी के द्वारा लिखा गया डार्क फ्लावर क्या है? लव ड्रामा है, ट्रेजिक प्ले है, लव नोवेल है, या फिर कॉमिक प्ले है? 70 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ। जॉन गाल्सवर्दी जी द्वारा लिखा गया डार्क फ्लावर जो है एक लव नोवेल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इन व्हिच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड? किस वर्ष गाल्सवर्दी जी का प्ले जस्टिस पब्लिश हुआ? 1905, 1908, 1912, 1910? रिस्पॉन्स करिए। 71 का राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष जस्टिस पब्लिश हुआ? किसके द्वारा लिखा गया? जॉन गाल्सवर्दी जी के द्वारा लिखा गया। ओके, कब पब्लिश हुआ? 1910, 1910 में पब्लिश हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ द गाल्सवर्दीज प्ले? निम्न में से कौन सा वर्क जो है गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है? सिल्वर बॉक्स, सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ, जस्टिस। क्वेश्चन को सही से पढ़िए कि निम्न में से कौन सा वर्क है जो गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है? नोवेल हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, बट वो प्ले नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। सिल्वर बॉक्स नहीं है, सिल्वर स्पून नहीं है, स्ट्राइफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द सिल्वर स्पून। ये प्ले नहीं है, क्या है ये? नॉवेल है ये, ध्यान रखना, नॉवेल बाई गाल्सवर्दी। ओके, द सिल्वर बॉक्स फर्स्ट प्ले है गाल्सवर्दी का जो 1906 में आता है। स्ट्राइफ 1909 में आता है। जस्टिस जैसा कि हमने अभी देखा है कि 1910 में आता है। ओके, तो 72 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जैक बार्थविक इज अ करेक्टर इन। जैक बार्थविक नाम का करेक्टर किस वर्क का है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी का है, जॉयसलिन का है, द आइलैंड फेरसिस का है, या फिर द सिल्वर बॉक्स का है? रिस्पॉन्स करिए। 73, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आता है, ये नोवेल है। जॉयसलिन भी नोवेल है जो 1899 में आता है, ये फुल लेंथ नोवेल है।
द आइलैंड फैरसीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। द आइलैंड फैरसीज ऐसा वर्क है जो जॉन गाल्सवर्दी के रियल नेम से आता है 1904 में। ओके, 1904 में ही जॉन गाल्सवर्दी के पिता की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, द आइलैंड फैरसीज को ही 1912 में, 1912 में द पिजन में तब्दील कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो जैक बार्थविक नाम का करेक्टर जो है द सिल्वर बॉक्स का है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट प्ले है बाय गाल्सवर्दी, 3 एक्ट कॉमेडी है, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, मॉडर्न कॉमेडी लिखी गई जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, वेन जॉनसन, शेरिडन। 74 को रिस्पॉन्स करिए। आ मॉडर्न कॉमेडी का राइटर कौन है? मॉडर्न कॉमेडी आती कब है? ध्यान रखना 1929 1929 में। ओके, 74 को रिस्पॉन्स करिए। किसने लिखा? तो जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इन द फोर्साइट सागा द फोर्साइट बिलोंग टू, इन द फोर्साइट सागा, फोर्साइट सागा में द फोर्साइट बिलोंग टू, फोर्साइट बिलोंग करता है अ कंट्री साइड फैमिली, अ टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। 75 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? फोर्साइट सागा में फोर्साइट बिलोंग करता है। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे तो ध्यान रखना राइट आंसर हो जाएगा अ टिपिकल सिटी फैमिली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द थीम ऑफ सोहरब एंड रुस्तम हैज बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए कि सोहरब एंड रुस्तम की जो थीम है शाहनामा से ली गई है। शाहनामा के लेखक कौन हैं? फिरदौसी, अलिफ लैला, मोहम्मद, बीरबल। रिस्पॉन्स इमीडिएटली 76। ध्यान रखना है कि सोहरब एंड रुस्तम कब लिखी गई? 1853 में। इसकी थीम कहाँ से ली गई? शाहनामा से ली गई। ओके, शाहनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फिरदौसी। ओके, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सोहरब और रुस्तम की जो थीम है शाहनामा से ली गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हार्डीज रिलीजियस बिलीफ्स आर द मिक्सचर ऑफ, हार्डीज का रिलीजियस बिलीफ्स किसका मिक्सर है? ऑप्शन ए एग्नोस्टिक एंड स्पिरिटिज्म, या ऑप्शन बी स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, या ऑप्शन सी टेंटेरिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, या ऑप्शन डी एग्नोस्टिसिज्म एंड हेडोनिज्म। किसका मिक्सर है? हार्डीज का रिलीजियस बिलीफ्स। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा। 77 क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एग्नोस्टिक एंड स्पिरिटिज्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, गेटे, वर्ड्सवर्थ, बायरन
आर मेंशन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन वन ऑफ हिज पोएम्स। गेटे को, वर्ड्सवर्थ को, बायरन को मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी एक पोएम में मेंशन किया है। वो कौन सी पोएम है? द स्कॉलर जिप्सी, मेमोरियल वर्सेस, रघुबाई चैपेल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट वन रिस्पॉन्स करिए कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी किस पोएम में गेटे को, वर्ड्सवर्थ को, बायरन को मेंशन किया है। 78 क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू अर्नोल्ड ने गेटे को, वर्ड्सवर्थ को, बायरन को मेंशन किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 को रिस्पॉन्स करिए। इन विच पोएम डैश वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जी ने स्वयं को अपनी किस पोएम में अ वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है? ओड एन इंटीमेशन, टिंटरनबी, माइकल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 79 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वो कौन सी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ जी स्वयं को, हिमसेल्फ को अ वर्शिपर ऑफ नेचर कहा? 79 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टिंटरनबे। टिंटरनबे पोएम में ही वर्ड्सवर्थ जी स्वयं को वर्शिपर ऑफ नेचर कहते हैं। ये जो पोएम है लिरिकल बैलाड्स में आती है 1798 में। ओके, ये लिरिकल बैलाड्स की ये लास्ट पोएम है, ध्यान रखिएगा। इसी पोएम में वर्ड्सवर्थ जी पैंथीज्म की भी चर्चा करते हैं। गॉड इज ऑल इज गॉड। ओके, 79 की बात करें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को रिस्पॉन्स करिए। हेमिंगवेज नोवेल अ फारबेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू। हेमिंगवे का जो नोवेल है अ फारबेल टू आर्म्स, ये कितनी बुक्स में डिवाइड है? 2 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, 6 बुक्स। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? इजी वन है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 5 बुक्स। अ फारबेल टू आर्म्स 5 बुक्स में डिवाइड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच फॉर्म हैज बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में कौन सा फॉर्म यूज किया? ब्लैंक वर्स, स्पेंसरन स्टेंजा, फ्री वर्स या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 81 को रिस्पॉन्स करिए। टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में कौन सा फॉर्म यूज किया? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 81 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्री वर्स। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि टी.एस. इलियट जी ने वेस्टलैंड में फ्री वर्स यूज किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। इन्वर्जन ऑफ द रिलेशनशिप इज। इन्वर्जन का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? कैस्मस, बैथोस, एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स। 82 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ द रिलेशनशिप। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें
तो इन्वर्जन का जो रिलेशनशिप है कयास्मस कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बैथोज एंड एंटी क्लाइमेक्स इज द सेम। ओके, बैथोज का अदर नेम है एंटी क्लाइमेक्स। ओके, ध्यान रखिएगा। 82 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कयास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। 83 को रिस्पॉन्स करिए। Where may a line either be end, stopped or run on? An essay, a novel, a poem, a short story. एट्टी थ्री की बात करें, Where may a line either be end, stopped or run on? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ पोएम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इट इज सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट, इट सम्स अप और एक्सटेंड्स इट इज। रिस्पॉन्स करिए। ये सफिक्स होती है किसी टेक्स्ट में, इट सम्स अप और एक्सटेंड्स। किसकी बात कर रहे हैं? रिस्पॉन्स करिए। प्रोलोग, एपिलोग, एसे, फिक्शन। आप लोग यहाँ पर फोकस करिए। सफिक्स, सफिक्स। ओके, सफिक्स जो है वर्ड के स्टार्टिंग में आता है कि लास्ट में आता है? रिस्पॉन्स करिए। आप सभी लोग जानते हैं कि सफिक्स जो है लास्ट में ही आता है वर्ड के, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एपिलॉग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, एपिलॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन। प्यूरिटन्स ने इंग्लैंड में थिएटर्स को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। किस वर्ष बंद किया? 1660, 1700, 1850 या फिर 1642 में? 85 को रिस्पॉन्स करिए। प्यूरिटन्स ने थिएटर्स को इंग्लैंड में बंद कर दिया, किस वर्ष बंद किया? 1660, 1700, 1850 या 1642? इजी वन क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। 85 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्यूरिटन्स ने थिएटर्स को इंग्लैंड में 1642 में शट डाउन कर दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर जो थिएटर हैं रेस्टोरेशन एज में ओपन किए जाते हैं। ओके, 1660 में रीओपेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीओपेंड। ओके, 85 का ऑप्शन डी राइट होगा, 1642। क्वेश्चन नंबर 86। एन इमेज इन लिटरेरी इज। रिस्पॉन्स करिए। एन इमेज इन लिटरेरी इज। ऑप्शन ए अ क्राइंग पिक्चर, या ऑप्शन बी अ वीपिंग पिक्चर, या ऑप्शन सी अ स्पीकिंग पिक्चर, या ऑप्शन डी अ डांसिंग पिक्चर। लिटरेरी में इमेज क्या कहलाता है? 86। क्राइम पिक्चर, वीपिंग पिक्चर, स्पीकिंग पिक्चर या डांसिंग पिक्चर? क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसी भी लिटरेरी में जो इमेज है स्पीकिंग पिक्चर कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ब। सुटेबल वर्ब को फिलअप करना है। ऑनेस्ट पीपल डैश बाय सोसाइटी, यहाँ पर क्या आएगा? कौन सी वर्ब फिलअप की जाएगी? रिस्पेक्ट बाय सोसाइटी,
इज रिस्पेक्ट बाय सोसाइटी, आर रिस्पेक्ट बाय सोसाइटी या रिस्पेक्ट्स बाय सोसाइटी। 87 को रिस्पॉन्स करिए, कौन सी वर्ब फिलअप की जाएगी? ध्यान रखना, सुइटेबल वर्ब को फिलअप करना है। ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। ओके, सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आर रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। दे अराइव्ड सून आफ्टर, आफ्टर इज, यहाँ पर आफ्टर क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में आफ्टर क्या होगा? एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा, नाउन होगा, प्रेपोजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 को रिस्पॉन्स करिए। दे अराइव्ड सून आफ्टर, सेंटेंस में जो आफ्टर आया है, ये आफ्टर क्या है? एडवर्ब है, कंजक्शन है, नाउन है, प्रेपोजिशन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो आफ्टर है एज एडवर्ब आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल द ब्लैक स्पेस। ब्लैक स्पेस को भरने के लिए सूटेबल प्रेपोजिशन को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। योर सिस्टर इज नॉट गुड डैश इंग्लिश, इन इंग्लिश, विथ इंग्लिश, एट इंग्लिश या फिर नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा? योर सिस्टर इज नॉट गुड डैश इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो गुड एट इंग्लिश होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुड एट इंग्लिश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। चेंज द वॉइस, माई फ्रेंड इज टू हेल्प मी। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, माई फ्रेंड इज टू हेल्प मी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए। राइट आंसर क्या होगा? माई फ्रेंड इज टू हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, ऑप्शन ए राइट होगा, आई एम टू बी हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब। सुटेबल वर्ब को फिलअप करना है। ही वॉज मच डैश बाय द न्यूज। तो यहाँ पर शेक आएगा, शेकन आएगा, शूक आएगा, शेकिंग आएगा। शेक वर्ब की कौन सी फॉर्म फिलअप की जाएगी? शेक, शेकन, शूक, शेकिंग। 91 क्वेश्चन नंबर 91 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो ध्यान रखना, सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी V3। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ही वॉज मच सेकंड बाय द न्यूज। ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। चेंज द वॉइस, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी, नन ऑफ दीज। 92 को रिस्पॉन्स करिए। द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर।
क्वेश्चन नंबर 92, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, ओके, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म B2 यूज हुई है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा द मैटर के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, ओके। द मैटर वाज लुक्ड इनटू द पुलिस, या ऑप्शन ए राइट है, या फिर ऑप्शन बी द मैटर वाज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, या फिर ऑप्शन सी द मैटर वाज लुक्ड बाय द पुलिस। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन रिमूव नहीं होता है, जहां पर प्रेपोजिशन आएगा वहीं पर वो रहेगा। द मैटर वाज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, ओके, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 93, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल द ब्लैंक स्पेस। द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश 7 AM डैश फ्राइडे। यहाँ पर कौन कौन सी प्रेपोजिशन फिलअप की जाएगी, ओके, यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, यहाँ पर कौन सी आएगी, इंपॉर्टेंट है। 93 को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा, नन ऑफ दीज। द एग्जामिनेशन विल कमेंस एट 7 AM, पहले तो एट फिलअप किया जाएगा, ओके, ऑन फ्राइडे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन फ्राइडे। तो ऑप्शन ए राइट होगा। 93 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द एग्जामिनेशन विल कमेंस एट 7 AM ऑन फ्राइडे। गॉट इट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। (94) What word is used for a person who has tendency to steal? उस पर्सन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे जिसकी टेंडेंसी है चोरी करना? रिस्पॉन्स करिए। इंसोमैनिया, पोस्टुमुअस, क्लेप्टोमैनिया, प्रोमिनेट। 94 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? प्रोमिनेट, लेजरली वाक को प्रोमिनेट कहा जाता है, ओके। पोस्टुमुअस चाइल्ड, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता इस दुनिया में ना हों या मर गए हों, वो पोस्टुमुअस कहलाएगा। तो फ्रेंड 94 की बात करें तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन है जिसकी टेंडेंसी है, जिसकी मानसिकता है चोरी करना, उसको क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्लेप्टोमेनिया। 94 fill in the blank with appropriate option given below. He is the friend dash I trust most. यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? हिम, whom, which, who। रिस्पॉन्स करिए। He is the friend dash I trust most। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो यहाँ पर होम फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ही इज द फ्रेंड होम आई ट्रस्ट मोस्ट, ओके। होम भी राइट है। यदि ऑप्शन में दैट होता तो दैट भी राइट हो जाता, ओके। 95 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 96 को रिस्पॉन्स करिए। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप की मीनिंग क्या होती है? ये इडियम है, इसकी मीनिंग क्या होगी? गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर राइटिंग, टैलेंट फॉर क्राइंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर वॉकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप
रिस्पॉन्स करिए। 96। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलने की कला को गिफ्ट ऑफ द गैप कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाइन्टी 97। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है? ऑप्शन ए वर्ड्स दैट कैन बी इंटरचेंज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट आर सेड टू बी synonymous relative to that context, या ऑप्शन बी a word or phrase that reads the same backward as forward, या ऑप्शन सी two words if they are pronounced or spelled the same way but have different meanings, या फिर ऑप्शन डी two words if they are pronounced the same way but differ in meaning or spelling or both। पैलिंड्रोम को रिस्पॉन्स करिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा पैलिंड्रोम के विषय में? ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, या फिर ऑप्शन डी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड होता है जिसको बैकवर्ड से फॉरवर्ड से पढ़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप रडार कह सकते हैं, रडार, RADAR, रडार, या फिर आप कह लीजिए मैडम, मैडम हो गया, रडार हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक ऐसा वर्ड होता है पैलिंड्रोम जिसको बैकवर्ड से फॉरवर्ड से पढ़ा जा सकता है। इधर से भी पढ़ेंगे तो मैडम, इधर से भी पढ़ेंगे तो मैडम, इधर से पढ़ेंगे रडार, इधर से भी पढ़ेंगे तो रडार। ओके, 97 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, जैसे हिंदी में आता है जहाज, जहाज भी पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है। जहाज, आप जहाज ले लीजिए, जहाज भी पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है। इधर से पढ़िए जहाज, चाहे आप इधर से पढ़िए जहाज। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 98 को रिस्पॉन्स करिए। कर्टेन लेक्चर इज, कर्टेन लेक्चर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। कर्टेन लेक्चर, आ लेक्चर गिवन इन प्राइवेट रूम, या ऑप्शन बी अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ, या ऑप्शन सी प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, या ऑप्शन डी अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय फादर टू हिज सन या डॉटर। 98 को रिस्पॉन्स करिए। कर्टेन लेक्चर क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। 98 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्टेन लेक्चर वो होता है प्राइवेट स्कोल्डिंग, यानी प्राइवेट स्कोल्डिंग, डांट फटकार वाइफ के द्वारा हस्बैंड को। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ उसको डांटती है, फटकारती है, तो उसको कर्टेन लेक्चर कहा जाएगा। ओके, कोई भी हस्बैंड है जो अपनी पत्नी के द्वारा डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो उसको कर्टेन लेक्चर कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? पत्नी के द्वारा पति को डांटना, फटकारना कर्टेन लेक्चर कहलाता है। 99, व्हिच इज द करेक्ट स्पेलिंग? एडोलसेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? एडोलसेंट, एडोलसेंट मीन्स होता है किशोरावस्था। एडोलसेंट मीन्स किशोरावस्था। राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? 99। क्वेश्चन नंबर 99 को रिस्पॉन्स करिए।
क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। एडोलसेंट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ADOLESCENT, एडोलसेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। ADOLESCENT। नेक्स्ट, अ डेड ह्यूमन बॉडी इज, डेड ह्यूमन बॉडी को क्या कहा जाता है? कडावर, शाउलमेट, यूनक, इफेमिनेट। क्वेश्चन नंबर 100 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? अ डेड ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कडावर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डेड ह्यूमन बॉडी को कडावर कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई एम रियली इन द शॉप, इडियम से क्वेश्चन है ये। रियली इन द शॉप की मीनिंग क्या होगी? आई एम रियली इन द शॉप, आई जस्ट ब्रोक माई फादर्स स्पेक्टिकल्स। रियली इन द शॉप की मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए, इन एन अनयूजुअल सिचुएशन, या ऑप्शन बी, इन डीप ट्रबल, या ऑप्शन सी, इन रफ, या ऑप्शन डी, इन फनी सिचुएशन। रिस्पॉन्स करिए। 101 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इन डीप ट्रबल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रियली इन द शॉप की मीनिंग क्या हो जाएगी? इन डीप ट्रबल। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही वाज पुल्ड अप फॉर इनडिसिप्लिन। तो यहाँ पर पुल्ड अप की मीनिंग क्या होगी? स्कॉल्डेड, पनिश्ड, पैम्पर्ड, एक्सपेल्ड। रिस्पॉन्स करिए। 102 का राइट आंसर क्या होगा? ही वाज पुल्ड अप फॉर इनडिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, पुल्ड अप की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? डांटना, फटकारना। स्कॉल्डेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स कैन नॉट पुट अप विथ द साउंड ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। फ्रेंड्स, यहाँ पुट अप विथ की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्ड टू, वियर, हियर, फाइट विथ। 103 का राइट आंसर क्या होगा? एनिमल्स कैन नॉट पुट अप विथ द साउंड ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग द दिवाली। रिस्पॉन्स करिए। पुट अप विथ का सिनोनिम क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर मीनिंग बताना है, ये इडियम फ्रेज से क्वेश्चन है। एनिमल्स कैन नॉट पुट अप विथ द साउंड क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। तो पुट अप विथ मीन्स होता है वियर करना, सहन करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 104, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेमेटेड। वन वर्ड से क्वेश्चन है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेमेटेड, एक स्थान जहां पर डेड बॉडीज को क्रेमेटेड किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है। सेनेटोरियम, क्रेमेटोरियम, आर्क्यू, एक्वेरियम। 104 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 104, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेमेटेड, क्रेमेटोरियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, आर्क्यू क्या है? आर्काइव ये है जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ओके, एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम अ वाटर टैंक फॉर फिश। ओके, एक्वेरियम कहलाता है। सेनेटोरियम क्या है? सेनेटोरियम मीन्स होता है अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक। ओके, सेनेटोरियम क्या हो जाएगा? अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी
फॉर द सिक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। A place where dead bodies are cremated, crematorium. Option B is the right answer. 105. One who has special skill in judging art, music, taste, etc. रिस्पॉन्स करिए। कॉन्शियर होगा, एक्सपर्ट होगा, वर्साटाइल होगा, हेडोनिस्ट होगा। 105. One who has special skill in judging art, music, taste. Response immediately. 105. कनोसियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, 106. द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। पैलियोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, टोपोग्राफी, डर्मिटोलॉजी। रिस्पॉन्स करिए। 106 का राइट आंसर क्या होगा? द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्रिप्टोग्राफी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, 106 का राइट आंसर क्रिप्टोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या है? ध्यान रखना है, द स्टडी ऑफ एनिशेंट राइटिंग। द स्टडी ऑफ एनिशेंट राइटिंग इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। ओके, क्रिप्टोग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। ओके, टोपोग्राफी क्या है? ध्यान रखना है, टोपोग्राफी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस थ्रू मैप और चार्ट। मैप और चार्ट के माध्यम से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की स्टडी करना टोपोग्राफी कहलाता है। डर्मिटोलॉजी क्या है? डर्मिटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मिटोलॉजी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा? हायरार्की होगा, फॉर्मलिज्म होगा, प्रोटोकॉल होगा, एपेडमिक होगा। 107 को रिस्पॉन्स करिए। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रोटोकॉल। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसे बदला ना जा सके। इरोवोकेबल, स्टोइक, इंसॉल्वेंट, पोर्टेबल। रिस्पॉन्स करिए। 108 का राइट आंसर क्या होगा? दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इरोवोकेबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टोइक, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। इंसॉल्वेंट, अनेबल टू पे हिज डेट्स। पोर्टेबल, दैट व्हिच कैन बी पोर्ट, या जिसको ले जाया जा सके, पोर्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरोवोकेबल हो जाएगा। मर्डर ऑफ ब्रदर इज नोन एज क्या कहलाता है? भाई की हत्या को होमिसाइड, रेजिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। रिस्पॉन्स करिए 109 को। राइट आंसर क्या होगा? 109 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फ्रैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ब्रदर इज नोन एज फ्रैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या है? मर्डर ऑफ फादर। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग। होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्वाइंटेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 110। एक्वाइंटेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। एक्वाइंटेंस में होता है परिचय या पहचान, जान पहचान। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, एक्वाइंटेंस ACQUAINTANCE, एक्वाइंटेंस मैच कर लीजिए। एशी आएगा, QUAINTANCE, एक्वाइंटेंस ACQUAINTANCE। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कौन सी स्पेलिंग राइट है? साइमल्टेनियसली। यस, ध्यान दीजिए, SIMUL, ओके, साइमल हो गया। फिर टेनियस, TANEOUS, इसिम कर दीजिए LY, ओके। SIMUL साइमल टेनियसली, TANEOUSLY। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, मैकियावेलियन। मैकियावेलियन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। मैकियावेलियन, मैकियावेलियन की राइट स्पेलिंग ध्यान दीजिए, MACHIAVILLEAN, ओके। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैकियावेलियन की राइट स्पेलिंग ऑप्शन ए होगी। क्या होगी? MACHIA, मैकियावेलियन, VILLIAN, लास्ट में क्या होगा? IAN होगा, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीनिंग क्या हो जाएगी? कपट की नीति या धूर्त, ओके। मैकियावेलियन ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है MACHIAVELLIAN, मैकियावेलियन। मीनिंग कपट की नीति या धूर्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोगनविलिया की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोगनविलिया एक प्रकार का फ्लावर होता है, फूल होता है। रिस्पॉन्स करिए, इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी? बोगनविलिया। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। VOUGAIN, बोगन विलिया, VILLEA, बोगनविलिया। मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। VOUGAIN, बोगनविलिया, मीनिंग एक प्रकार का फ्लावर या पुष्प।
नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीदर क्या आया है? नीदर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स करिए। 114 का राइट आंसर क्या होगा? नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू। एक्यूजेशन यहाँ पर क्या है? नाउन है। नाउन प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर नीदर क्या है? एज अ एडजेक्टिव आया है। ओके, गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस। यहाँ पर नीदर क्या है? कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 115 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, नीदर, यहाँ पर जो नीदर आया है एज अ कंजक्शन आया है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कंजक्शन है यहाँ पर। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है। रिस्पॉन्स करिए। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट जो है एज अ एडवर्ब आया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? प्रेपोजिशन है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स करिए। 117 का राइट आंसर क्या होगा? सी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आया है? एज अ प्रेपोजिशन आया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 118, अ गवर्नमेंट बाई रिलीजियस लीडर्स क्या कहलाएगी? प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 118, अ गवर्नमेंट बाई रिलीजियस लीडर्स। तो फ्रेंड्स, थियोक्रेसी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। ओके, प्रजातंत्र। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच। ओके, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निमोनिया की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। निमोनिया की राइट स्पेलिंग। निमोनिया, निमोनिया की बात करें तो PNEU प्लस इसी में कर दीजिए मोनिया, MONIA, निमोनिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। PNEUMONIA, निमोनिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 120, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द बॉर्डर्स, एक ऐसा वर्क है, वर्स ट्रेजेडी है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वर्स ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में लिखा गया? किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी थर्ड, किंग हेनरी फिफ्थ, किंग हेनरी एट। रिस्पॉन्स करिए। 120 का राइट आंसर क्या होगा? द बॉर्डर्स। ये जो वर्क है द बॉर्डर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की कैरियर का लास्ट वर्क है, जो 1842 में आता है। ओके, ये 5 एक्ट ट्रेजेडी है। ध्यान रखना, ये 5 एक्ट क्या है? ट्रेजेडी है। ओके, और ये वर्क जो है किंग हेनरी थर्ड के शासनकाल में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट रोमन प्ले? कौन सा वर्क है जो रोमन प्ले नहीं है? जूलियस सीजर नहीं है, टेम्पेस्ट नहीं है, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा नहीं है, कोरियोलेनस नहीं है। रिस्पॉन्स करिए, 121 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट रोमन प्ले? तो फ्रेंड्स, जूलियस सीजर रोमन प्ले है, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा रोमन प्ले है, कोरियोलेनस रोमन प्ले है। यहाँ पर टेम्पेस्ट ये रोमन प्ले नहीं है, ये क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है। ओके, और द टेम्पेस्ट जो है ये विलियम शेक्सपियर जी की कैरियर का लास्ट वर्क है। इसको स्वान सॉन्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वान सॉन्ग। और इसी को मास्क भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, टेम्पेस्ट क्या है? मास्क की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और ये विलियम शेक्सपियर के कैरियर का लास्ट वर्क है, इसलिए इसको स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये रोमन प्ले नहीं है। 122, मेजर फॉर मेजर इज आ। मेजर फॉर मेजर क्या है? डार्क कॉमेडी है, लाइट कॉमेडी है, पेस्टोरल रोमांस है, ग्रेट ट्रेजेडी है। रिस्पॉन्स करिए, मेजर फॉर मेजर। वन 122 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है, ओके, सॉम्बर प्ले के अंतर्गत भी आएगा, ध्यान रखना है। 123, राइपनेस इज ऑल अपियर्स इन। ये जो फ्रेज है राइपनेस इज ऑल कहाँ पर अपियर होता है? हेमलेट में, किंग हेनरी फोर्थ में, किंग लियर में, या फिर मैकबेथ में। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? राइपनेस इज ऑल। राइपनेस इज ऑल जो है एक किंग लियर में अकर होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर इज। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है? टीटस एंड्रोनिकस है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड है, हेनरी एट है, या फिर एज यू लाइक इट है। रिस्पॉन्स करिए, 124 का राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर इज। शेक्सपियर की जो फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टीटस एंड्रोनिकस इज द राइट आंसर। ओके, द पोर्टर सीन अपीयर्स इन। पोर्टर सीन किस प्ले में अपीयर होती है? हेमलेट, किंग हेनरी, या फिर मैकबेथ, या ऑप्शन डी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसको किंग हेनरी फोर्थ कर लीजिए, पार्ट 2। चलिए रिस्पॉन्स करिए, पोर्टर सीन कहाँ पर आएगी? फेमस सीन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। पोर्टर सीन जो है ए मैकबेथ में आती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ पर आती है? ध्यान रखिए, एक्ट 2 में आएगी, सीन 3 में आएगी। पोर्टर सीन मैकबेथ में आएगी, एक्ट 2 में, सीन 3 में। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। यह सेशन अच्छा लगा है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।